क्लास 5 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब आप मोस्टली आपने ऐसे पैराग्राफ ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे कि जिसमें ही, शी, इट, दे ये वाले सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ना कि ज़ारा इज़ ए स्टूडेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट में मैंने ज़ारा लगाया, लेकिन आगे जब मैंने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया तो मैंने शी यूज़ किया। शी बेसिकली मेरे पास क्या है? प्रोनाउन है। ज़ारा क्या है? ज़ारा मेरे पास एक नाउन है। तो मैंने क्या किया कि नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया। ठीक है, आप जब भी कोई पैराग्राफ लिखेंगे स्टार्ट में, आप अगर किसी भी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, आप स्टार्ट में पर्सन का नेम लिखेंगे, आगे आप ही, अगर लड़के के बारे में बात करें तो ही का यूज़ करेंगे। इस तरह अगर किसी गर्ल्स के बारे में बात करें तो आप शी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए होता है प्रोनाउन ताकि बार बार यानी कि रेपिटेशन से बचा जा सके, बार बार नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी शख्स, पर्सन, किसी चीज़, थिंग की जगह इस्तेमाल होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन बात कर रहा है, किससे बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इसमें फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे मैं टेबल शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप इनको अच्छे से रिमाइंड कर लें कि फ़र्स्ट पर्सन में क्या कौन से आते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट पर्सन में आई, वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आते हैं। ठीक है, तो ये इस टेबल को आप अच्छे से रिमाइंड कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी पोजेसिव से ज़ाहिर है कि यानी पोजेसिव होना, यानी कि एक मलकियत जो है उसको शो करना। तो ये ज़मीर किसी चीज़ पर मलकियत के हक़ को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ ना माइन, माइन मेरा, योर्स, हिज, हर, आवर्स, देयर, ये सारे वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ना कि दिस बैग इज़ माइन। ठीक है, ये बैग मेरा है। तो अब मैंने यहाँ पे अपने बैग के लिए ना एक मलकियत को शो किया है। दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। यहाँ पे माइन क्या है? माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है जब व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। ठीक है, जब फ़ाइल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मफ़ऊल एक ही हों तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारी एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक सेंटेंस 6 एग्जांपल को देखते हैं कि ही कट हिम सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ क्या है? यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई डिड इट माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिमॉन्स का मतलब क्या होता है? इशारा करना। और यहाँ पे हमारे पास 4 आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 आप याद कर लें। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे होता है? यानी इशारा, जब जो भी प्रोनाउन किसी ख़ास चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करते हैं ना, तो तब हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ना कि ये मेरा घर है या वो मेरी किताब है, तो दिस इज़ माई हाउस। ठीक है, मैंने इशारा किया है कि दिस इज़ माई हाउस, तो दिस क्या है? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर योर बुक्स, तो ये भी मैंने एक इशारा किया है कि वो तुम्हारी किताबें हैं, तो दोज हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रो से ही ज़ाहिर है कि सवालिया ज़मीर, यानी कि इसमें क्या होगा? क्वेश्चन किया जाएगा, यानी ये सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, होम, हुज़, व्हाट, विच, जितने भी ये क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होते हैं ना, वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हु इज़ देयर, व्हाट्स योर नेम, तो हु और व्हाट हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू कनेक्ट अ क्लास और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये जो प्रोनाउन है ना, एक नाउन को दूसरे जुमले या क्लास से जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास इसमें एग्ज़ाम्पल आएंगी हु, होम, होस। अब सेंटेंस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। द बुक दैट यू गिव मी इज़ गुड। ठीक है, द बुक दैट यू गिव मी इज़ गुड। अब इस सेंटेंस में हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स या चीज़ की बजाय अमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, ये सारे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं।
समवन इज़ एट द डोर, एवरीथिंग इज़ रेडी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में एवरीथिंग इज़ रेडी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है? एवरीथिंग। समवन इज़ एट द डोर, तो इस सेंटेंस में हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में सेंड करें। बहुत सिंपल सी काइंड्स थी पर्सनल प्रोनाउन की।